हेलो ভিউয়ার্স, देखो তোমাদের গঙ্গা মা দর্শন করাচ্ছি। দেখো কিভাবে, দেখো মাঝখানে গঙ্গা মা, লাইটিং গুলো দেখো একটু। দেখেছো? দেখো লাইটিং দেখো। মা গঙ্গা মা দর্শন করালাম তোমাদের। আমি অল্প অল্প করে তুলছি যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয়। দেখো देखो कपिल मुनि आश्रम का प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर को परमात्मा की असीम कृपा से 60,000 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। अंतिम यज्ञ के लिए जब उन्होंने श्याम रंग का अश्व छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन छिन जाने के भय से इंद्र ने उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। सगर के पुत्रों ने ये सोचकर कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने उनका अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से राजा सगर के सभी पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। किंतु जब राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने अपनी कठोर तपस्या से कपिल मुनि को प्रसन्न किया और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने बताया कि जब स्वर्ग से गंगा भूलोक पर उतरेंगी और तुम्हारे पूर्वजों की भस्मों का स्पर्श करेंगी तभी उनकी मुक्ति संभव है। इसके बाद राजा सगर की अनेक पीढ़ियां अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास करती रही। अंत में सगर वंश के राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या से वरन आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए चिरकाल तक बहने वाली पवित्र धारा जनमानस की कल्याणी बन गई गंगा, जीवनदायिनी बन गई। इसीलिए वेद पुराणों में गंगा को पुण्य सलिला, पाप नाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी, महानदी आदि कहा गया है। गंगा का उद्गम स्थल हिमालय का एक एकांत स्थान है। उस स्थान से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता जिसे गोमुख कहते हैं। गोमुख का अर्थ है गाय अथवा धरती का मुख। गंगा अपने यात्रा पथ पर इठलाती बल खाती गंगोत्री से गुजरती है। जहां वे अपने पिता हिमराज की गोद से उतरती हैं, वो हरिद्वार एक पुण्य तीर्थ बन गया है। हरिद्वार से मीलों यात्रा करती हुई गंगा प्रयाग और काशी के तटों को पवित्र। याद है ना, राजा भागीरथ के हट से जब गंगा को पहाड़ियों घाटियों की छोटी बड़ी बाधाओं के बीच से गुजरना था
उस समय हजारों श्रमिकों ने उनके आगे बढ़ने के इनका नाम जोड़ने से ये भागीरथी गंगा कहलाने लगी। भगवान शंकर ने गंगा को अपने जटा में धारण कर लिया। ये गंगा का नाम है और गंगा को एक और नाम मिला, जटाधारी गंगा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा हमें डूब कर देती है। सभी गंगा की महिमा का गुणगान करते हैं। गंगा मैया के स्थान वाल्मीकि तुलसी आदि की लेखनी ने देखो ভিউয়ার্স কত লোক সবাই তীর্থ করতে এসছে, সবাই পুজো দিচ্ছে। আমাদের পুজো দেওয়া হয়ে গেছে সকালবেলা। संस्कृति का अमिट प्रतीक है।